जय हिंद, दिस इज अर्जुन एंड वेलकम टू स्टडी 91। बच्चों, आज जब हम बात करने वाले हैं ना, वो हम बात करेंगे अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स। किसकी बात करेंगे? अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स, यानी जो वर्ड हैं उनको किस तरीके से अरेंज करेंगे। साथ साथ में हम ये भी देखेंगे कि ऑर्डर क्रम पर भी हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी से इसको शेयर कर दो क्योंकि हम यहाँ पर कुछ अलग चीज़ें भी कवर करने वाले हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड से क्वेश्चन जरूर बनता है। सो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो मैथ की क्लास है आपको शाम 7 बजे आपको मिलेगी। सामान्य अध्ययन सुबह 10 बजे मिलेगा और रीजनिंग जो मेरा सेशन है वो आपको दोपहर को कब मिलेगा? दोपहर को आपको 12 बजे मिलेगा। और ये जो हिंदी है वो शाम को 8 बजे मिलेगी। ये YouTube पर बिल्कुल फ्री है और जल्दी से आप इसको जाइए और प्लेलिस्ट में और इसको पढ़िए। राइट, तो अब देखो यहाँ पर पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ रहे हैं। अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स है, यानी जो शब्द हैं उनको किस तरीके से अरेंज करेंगे। एक बात यहाँ पर ध्यान देना, अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स, अगर हम बात करें अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स ये एक लॉजिकल ऑर्डर में हमें लगाना होता है। कैसे लगाना होता है? तो इसका एक लॉजिकल ऑर्डर होगा। कैसा होगा? लॉजिकल ऑर्डर होगा। ठीक है, एक लॉजिकल ऑर्डर होगा, एक लॉजिकल सीक्वेंस होगा। इसका मतलब है जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं उनका कोई ना कोई मतलब है, वो सभी एक दूसरे से रिलेट कर रहे होंगे। जब एक दूसरे से रिलेट करेंगे तो उनका एक क्रम होगा, उनकी एक व्यवस्था होगी, एक जो क्रम होगा उस क्रम में हमें लगाना है। अच्छा, वो क्रम कैसा हो सकता है? हो सकता है वो असेंडिंग ऑर्डर हो सकता है वो डिसेंडिंग ऑर्डर हो, ये क्रम आपका बन सकता है। अब यहाँ पर ध्यान रखिए किस तरीके का क्रम बन रहा है और आपको कुछ भी नहीं करना है, वो बना बनाया क्रम दिया जाएगा। बस आपको बताना है कि कौन सा क्रम सही है। राइट, बस केवल इतना बताना है कि कौन सा क्रम सही है। अब आप देखो यहाँ पर कैसे हम इसको रिलेट करेंगे, आप समझो। जैसे यहां पर कह रहा है, पहले ऑप्शन की तरफ हम जा रहे हैं, ऑप्शन से ही कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। पहले ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं तो पहले ऑप्शन में ये कह रहा है, पहले ऑप्शन में देखो, पहले ऑप्शन में ये कह रहा है कि पहले कह रहा है कि दुनिया, पहले क्या है? पहले दुनिया है। राइट, और दुनिया के बाद फिर क्या दिया है? 4 नंबर पर क्या है? दुनिया के बाद आएगी एशिया, दुनिया में एशिया है। राइट, अच्छा 6 नंबर पे क्या है? तो 6 नंबर पे है कौन? भारत। फिर एशिया के अंदर कौन है? भारत। अभी हम लोग करेक्ट ही चल रहे हैं। राइट, एशिया के अंदर कौन है? भारत। अब देखो तीसरे नंबर पर कौन है? गेटवे ऑफ इंडिया। तो क्या भारत के अंदर गेटवे ऑफ इंडिया? चलो ठीक है, ये भी करेक्ट है कि भारत के अंदर गेटवे ऑफ इंडिया। अब देखो गेटवे ऑफ इंडिया के अंदर कौन दे रहा है? मुंबई। भाई गेटवे ऑफ इंडिया के अंदर मुंबई नहीं, नहीं नहीं, ये गलत आ रहा है। और हद तो ये है, ये देखो 5वें नंबर में महाराष्ट्र है, कह रहा मुंबई के अंदर कौन है? महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्रम सही नहीं है। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्रम सही नहीं है। बस केवल इतना आपको समझना है कि जो भी दिया गया है उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। राइट, जानकारी होगी तो हम कर पाएंगे। जैसे देखो दूसरे में कह रहा है कि सबसे पहले जो आया है वो है दुनिया, और दुनिया के अंदर किसको दिया है? भारत को। अब दुनिया के अंदर भारत को दे दिया, एशिया को स्किप कर दिया, तो ये भी तो गलत है ना। एशिया को स्किप कर दिया, ये भी गलत है। ये देखो तीसरे नंबर पर सबसे पहले कह रहा है गेटवे ऑफ इंडिया। क्या कह रहा है? गेटवे ऑफ इंडिया। और गेटवे ऑफ इंडिया के बाद किसकी बात कर रहा है? वो मुंबई की। मतलब ये अब देखो हम तरीका चेंज कर देंगे इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम लॉजिक को चेंज करेंगे। लॉजिक यानी जो लॉजिकल ऑर्डर है उसको हम चेंज करेंगे। कैसे? तो गेटवे ऑफ इंडिया किसके अंदर है? मुंबई के अंदर। हम ऐसे सोचना आप शुरू कर दिए। राइट, अब देखो 5वें पर क्या दिया है? 5वें पर दिया है महाराष्ट्र दिया है। राइट, अब वो क्या कह रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है और मुंबई कहां है? महाराष्ट्र में है। बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं आप। अब देखो महाराष्ट्र कहां होगा? फिर महाराष्ट्र भारत में, 6 नंबर पे भारत है। और भारत कहां है? तो भारत देखो 4 नंबर पे एशिया है, एशिया में भारत है। और एशिया कहां है? तो भैया दुनिया में है एशिया। एशिया कहां है? दुनिया में ही होगा। राइट, तो ये बिल्कुल सही यहां पर लॉजिकल ऑर्डर है। इनका ऑर्डर बिल्कुल सही है, इनकी क्रम व्यवस्था बिल्कुल सही है। इस तरीके से हम क्रम व्यवस्था को करते हैं, यानी जो भी वर्ड्स के अरेंजमेंट है वो इस तरीके से होंगे। राइट, उनका कोई ना कोई मतलब होगा, उनका कोई ना कोई लॉजिकल ऑर्डर होगा, उस लॉजिकल ऑर्डर पर हम इस व्यवस्था को करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ।
और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें यहां पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा दिख रहा है भाई, तो इसमें देखो सबसे पहले ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सबसे पहले कलाई, पहले वाले में क्या कह रहा है, कलाई है। अच्छा, कलाई के बाद क्या आएगा, अब ये ध्यान देना, ये बॉडी पार्ट्स में जरा आ जाओ, ठीक है, क्योंकि जैसा रहेगा वैसा हमें लॉजिकल ऑर्डर लगाना पड़ेगा। तो ये कह रहा है कि सबसे पहले कलाई है, और कलाई के बाद 4 नंबर पर क्या है, कोहनी। अच्छा, कलाई के बाद क्या आ गया, कोहनी आ गया, चलो ठीक है, ये भी ठीक है। अच्छा, कोहनी के बाद 6 नंबर पर कौन है, उंगली। अब ध्यान रखना, कोहनी के बाद तुरंत उंगली आ रहा है, मतलब ऑर्डर सही नहीं है, ऑर्डर सही नहीं है। तो भाई देखो, कलाई के बाद कोहनी आ गया, फिर उंगली आ गया, तो ये गलत हो गया ना, ये ऑर्डर सही नहीं है। इसमें देखो सबसे पहले जो दिया गया वो है कलाई, और कलाई के बाद क्या दिया है, उंगली। अच्छा देखो, कलाई के बाद उंगली दिया है, अच्छा ठीक है भाई, यहां तक तो ठीक है। उंगली के बाद सीधे कंधा आ गया, कलाई के बाद उंगली और फिर कंधा आ गया, तो ये भी ऑर्डर ठीक नहीं है। देखो नेक्स्ट में कह रहा है कि सबसे पहले क्या यहां पर दिया गया है, तो पहले दिया गया कंधा, ठीक है, और कंधे के बाद क्या है, 4 नंबर पे क्या है, कोहनी। कंधा है, ठीक है, कंधे के बाद क्या है, कोहनी है, ये तो ऑर्डर ठीक है अभी तक। और फिर उसके बाद पहला क्या है, कलाई। अब कोहनी के बाद क्या आ गया, कलाई। कंधा, कोहनी और कलाई, ऑर्डर ठीक लग रहा है अभी तक। अब देखो कलाई के बाद क्या है, 5वें पर क्या है, हथेली। कलाई के बाद क्या है, हथेली है, ठीक है, तो ये भी ठीक है। हथेली के बाद 6 नंबर पर क्या है, उंगली, ये भी ठीक है भाई, हथेली के बाद उंगली, और उंगली के बाद क्या दिया है, नाखून, तो ये भी सही है। मतलब ये ऑर्डर बिल्कुल सही है, ये ऑर्डर बिल्कुल सही है, ये ऑर्डर बिल्कुल सही है, राइट। तो इस तरीके से हम एलिमिनेट करके इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहां पर देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, और नेक्स्ट क्वेश्चन जरा आप बताओ, आप क्या होगा ये क्वेश्चन, आप जरा बताओ क्या होगा। कह रहा है इंद्रधनुष में रंगों का क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपको इंद्रधनुष में रंगों का क्रम पता होना चाहिए। अब देखो ये इसमें कितने रंग दिए गए, 1 2 3 4 5 दिए गए हैं। अब जरा बताओ क्रम, इसमें से बताओ, इसमें से बताओ कि क्रम क्या है, राइट, इसमें से बताओ आप क्रम क्या है, इसमें से बताओ आप क्रम क्या है। फटाफट आप आंसर कर दो, फटाफट आंसर कर दो आप। वैसे देखो कितने होते हैं यहां पर, मतलब रंग कितने होते हैं इंद्रधनुष में, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। एक तरीका था जो आपको याद होगा शायद, ठीक है, तरीका था जो याद होगा आपको। देखो एक तरीका था, हम लोग याद कर रहे थे, विबग्योर होता है, राइट। एक तरीका ये होता है कि याद करने का तरीका, कि आप ध्यान रखना विबग्योर, राइट। कितने हैं यहां पर, तो 1 2 3 4 5 6 7, भाई 7 कलर तो होते हैं, राइट। कितने होते हैं, 7 कलर होते हैं। तो अगर जिसको याद नहीं है तो आप ध्यान रखना, ये याद कर लो आप, विबग्योर, ये 7 कलर होते हैं। अब ध्यान रखना ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है वॉयलेट, ये क्या होता है, ये वायलेट होता है, ठीक है। तो अब कैसे हम करेंगे इस क्वेश्चन को समझिए। और देखो ये वायलेट है, तो लास्ट वाला क्या है, रेड है, ठीक है। अच्छा वायलेट क्या होता है, ध्यान रखो, तो भाई देखो वायलेट जो होता है ना, वायलेट होता है आपका बैगनी। वायलेट क्या होता है, बैगनी, वायलेट होगा। और इसके बाद आप ध्यान रखो इंडिगो होगा, तो इंडिगो तो इसके अंदर है नहीं, ठीक है। ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और रेड है, राइट, क्या है, रेड है। तो बैगनी क्या इसमें दिख रहा है, तो बैगनी हमें ऑर्डर पता ही होना चाहिए। बैगनी तीसरे नंबर पर है, तो तीसरे नंबर पहले होना चाहिए, तो तीसरे नंबर पहले हमें दिख रहा है। लास्ट में रेड होना चाहिए, रेड मतलब लाल, तो लास्ट में लाल यानी 1 नंबर होना चाहिए लास्ट में, लास्ट में 1 नंबर इसमें है। तो बस इतने से ही हमारा आंसर हो जाएगा, इतने से क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, राइट। ये आपको याद रखना है। ये कौन सा है, ये आप ध्यान रखना, वॉयलेट है, इंडिगो है, और इसके बाद आपका है ये ब्लू है, और ये आपका ग्रीन है, और ये आपका येलो है, और ये आपका ऑरेंज है, और ये आपका रेड है। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट में आ जाओ, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। देखिए आप फटाफट आंसर करें, ठीक है, फटाफट आंसर करिए भाई। देखिए इस क्वेश्चन में जो कह रहा है, पहले देखो सब में 1 1 1 दिया हुआ है, तो 1 मतलब पहले ही आना चाहिए, राइट, यानी विद्यार्थी जो है वो पहले आएगा, ठीक है भाई, ठीक है, चलो विद्यार्थी पहले आएगा। अच्छा विद्यार्थी पहले आएगा, और फिर विद्यार्थी के बाद क्या आना चाहिए, चलो एक एक करके हम चेक करते हैं। 4 नंबर दिया है, उसके बाद कह रहा कि शिक्षा विद्यार्थी होगा और वो शिक्षा ग्रहण करेगा, राइट, चलो ठीक है, ये भी सही है। शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो उपाधि लेगा,
ठीक है, शिक्षा ग्रहण करेगा फिर उसको उपाधि मिलेगी, उसको डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, शिक्षा ग्रहण किया, उसने डिग्री ली, डिग्री लेने के बाद वो इंटरव्यू देगा, कैंपस उसका होगा, कैंपस होगा या जैसे भी होगा, तो वो एक इंटरव्यू देगा। ठीक है भाई, इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू देने के बाद उसकी लगेगी नौकरी, इंटरव्यू देगा, इसके बाद उसकी क्या लग जाएगी, नौकरी। ये भी ठीक लग रहा है। अच्छा, नौकरी लगने के बाद 5वें नंबर क्या है, सेवानिवृत्त। वो क्या हो जाएगा, फिर रिटायर हो जाएगा अपने सेवा से। यहां पर ध्यान रखना, नौकरी से सेवानिवृत्त हो जाएगा। यानी यहां पर क्या है, ये भी सही है। यहां तो पहला वाला ही सही हो गया, फिर यहां पर कुछ नहीं करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए भाई फटाफट आंसर करते रहिए, यहां पर फटाफट आंसर करते रहिए। इनका लॉजिकल ऑर्डर क्या है, ठीक है भाई, खरीदना है, भोजन है, बाजार जाना है, और सब्जी लाना है, पकाना है। ठीक है, तो जरा समझो कैसे लॉजिकल ऑर्डर बनने वाला है। सबसे पहले इसमें कह रहा है कि पहले आप जाइए बाजार, क्या इसने बोला, पहले जाइए बाजार। ठीक है, अच्छा ठीक है, 3 नंबर पे था। फिर बाजार से आपको क्या लाना है, बाजार से लाइए आप भोजन, बाजार से क्या लाओ आप, भोजन। 2 नंबर पे भोजन है ना, बाजार से लाइए भोजन, और फिर भोजन लाने के बाद फिर सब्जी लेना है। क्या लेना है, सब्जी। गड़बड़ लग रहा है ना, क्या लेना है, सब्जी। सब्जी लेने के बाद उसको पकाना है। भाई भोजन भी लाओ, फिर सब्जी भी लाओगे, फिर पका दोगे। अच्छा, पकाने के बाद आप खरीदोगे, पकाने के बाद खरीदना है। क्या है ये ऑर्डर, बिल्कुल गौच पौच हो गया, इसका मतलब ये तो गलत ऑर्डर लग रहा है। अच्छा चले आ जाओ, यहां पर देखो पहले 4 नंबर दिया है, तो 4 नंबर पे है सब्जी। कह रहा है कि पहले सब्जी लो। ठीक है, सब्जी लेने के बाद आपको क्या करना है, फिर बाजार जाना है, बाजार जाने के बाद फिर भोजन लेना है, भोजन लेने के बाद फिर पकाना है, और फिर खरीदना है। तो ये गड़बड़ है, ये भी ऑर्डर गड़बड़ है। इसमें कह रहा है कि सबसे पहले बाजार जाइए, और बाजार जाने के बाद 4 नंबर पर क्या है, सब्जी लीजिए। ठीक है भाई, बाजार जाइए और सब्जी लीजिए, सब्जी लेने के बाद फिर उसको खरीदना है, मतलब सब्जी को खरीदना है। बाजार जाना है, फिर सब्जी को खरीदना है। ठीक है, ये भी ठीक लग रहा है। खरीदने के बाद सब्जी को क्या करना है, पकाना है। ठीक है, जो खरीदे उसको पकाओ, फिर यहां पर भोजन तैयार हो जाएगा। ये ऑर्डर ठीक लग रहा है, ऑर्डर क्या है, ये ठीक लग रहा है। तो यही आपका आंसर होगा, क्योंकि यहां पर 4, यहां पर 2 दिया है सबसे पहले कि भोजन ले आइए, भोजन लेने के बाद उसको पकाइए, फिर पकाने के बाद उसको सब्जी। नहीं गड़बड़ है। तो यहां पर तीसरा बिल्कुल करेक्ट है, तीसरा ऑर्डर बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ, नेक्स्ट पर आ जाओ। ये लग रहा है आपको कि घर वर बना हुआ है आसपास इसका है, राइट। देखो आप पहले ये 3 नंबर पे देखो, 3 नंबर पर क्या दिया है, तो 3 नंबर पे दिया हुआ है नींव। तो पहले क्या बनेगा, नींव पड़ेगी। ठीक है, घर की मान लो क्या बनेगा, नींव। नींव बनने के बाद क्या होगा, 4 नंबर पर क्या है, तो दीवार। फिर उस पर क्या खड़े करेंगे हम, दीवार। चलो ठीक है, दीवार खड़ी किया। फिर इसके बाद दीवार पर क्या लगाओगे, प्लास्टर। ठीक है, दीवार पर आप प्लास्टर लगा दो। प्लास्टर लगाने पर फिर पेंटिंग कर दो। ठीक है, दीवार लगाओगे, प्लास्टर, पेंटिंग, ठीक ही लग रहा है। लेकिन फिर कह रहा है कि पेंटिंग वेंटिंग करने के बाद फिर छत लगाओ। गड़बड़ है ना भाई, पेंटिंग वेंटिंग कर दोगे, छत लगाओगे, सब पेंटिंग खराब हो जाएगी, तो गड़बड़ है, ये गलत है भाई। चलो आ जाओ इस पर, दूसरे पर। कह रहा है कि पहले प्लास्टर कर दो, फिर प्लास्टर करने के बाद पेंटिंग करो, फिर उसके बाद पेंटिंग करने के बाद नींव डालो। क्या बात है, यहाँ पर गड़बड़ है बिल्कुल। इसमें कह रहा है कि सबसे पहले आप छत डालो, और छत डालने के बाद आप क्या करना कि नींव डालना। फिर देखो आप ऐसे ही बनेगा, गड़बड़ है बिल्कुल। देखो यहां पर क्या कह रहा है, पहले वो क्या कह रहा है कि नींव डालिए, नींव डालने के बाद फिर दीवार खड़ी करिए। दीवार आपने खड़ी कर ली, अब दीवार पर क्या लगाओगे आप, छत लगा लो। पहले नींव डाला, दीवार खड़ी किया, और दीवार पर क्या करना है, छत लगाना है। दीवार पर छत लगाने के बाद आप प्लास्टर करिए, पूरा पूरा क्या करना है, प्लास्टर करना है। चलो ठीक है, प्लास्टर किया। प्लास्टर करने के बाद आप क्या करोगे, पेंटिंग करोगे। ये ऑर्डर सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है ये ऑर्डर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। देखो आप इस क्वेश्चन में आप जरा समझो, यहां पर जियोग्राफी तो पता ही होना चाहिए हमको। क्या पता होना चाहिए, जियोग्राफी। ये गड़बड़ हो जाएगा नहीं, तो ध्यान रखो। अब देखो सबसे पहले क्या कह रहा है, सबसे पहले इसको देखो तो आपको समझ आ जाएगा। ध्यान रखो, विश्व के अंदर क्या है, अफ्रीका महाद्वीप है, राइट। विश्व के अंदर अफ्रीका है। अच्छा, अफ्रीका के अंदर ध्यान रखो क्या है, मिस्र है। और मिस्र के अंदर कौन है, गीजा शहर है, राइट। और उसके अंदर कौन, ग्रेट पिरामिड आपको मिलता है। क्या मिलता है, ग्रेट पिरामिड। तो ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। अब इनका ऑर्डर क्या है ये जरा समझते हैं। तो सबसे पहले 3 नंबर दिया है,
3 नंबर पर क्या दिया है, तो वो कह रहा है कि पहले ग्रेट पिरामिड होगा। चलो ठीक है, मान लो वो नीचे से ऊपर जा रहा हो। ग्रेट पिरामिड कहाँ है, तो 5वें नंबर में वो कह रहा है गीजा में है। ठीक है भाई, ग्रेट पिरामिड कहाँ है, गीजा में है। चलो ठीक है, गीजा कहाँ है, तो गीजा मिस्र में है, ये भी ठीक है। मिस्र कहाँ है, तो अफ्रीका में है, चलो ये भी ठीक है। अफ्रीका कहाँ है, तो विश्व में ही है, तो ये भी सही है, मतलब पहला ही सही हो गया। चलो ठीक है भाई, पहला सही हो गया। ठीक है, पहला ही सही है यहाँ पर, तो ये आपका हो गया आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर आप फटाफट करेंगे और जल्दी से आप सेशन को शेयर कर दो। और शेयर इसलिए करना है क्योंकि बाकी लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। आपको तो फ़ायदा मिल चुका है, ठीक है, और आप ले रहे हो फ़ायदा, तो बाकी लोग भी लें इसको फ़ायदा। चलो आप यहाँ पर आ जाओ। सबसे पहले ये कह रहा है, अब देखो ये किससे, ये न्यायालय से रिलेटेड है। ठीक है, न्यायालय किससे रिलेटेड है, ठीक है। देखो पहले क्या कह रहा है, पहले कह रहा है कि पहले अपराध होगा। 3 नंबर पे क्या है, अपराध हुआ। अपराध जब हुआ तो वहां कौन पहुंचेगा, पुलिस। अब पुलिस जैसे पहुंची तो लोगों को दंड देना वहां पर शुरू कर दी। तो पुलिस का काम दंड देना है, नहीं। अच्छा बाकी भी देख लो। अब जब उसने दंड दे दिया तो दंड देने के बाद वो ले गई न्यायमूर्ति के पास, जज के पास। फिर जज क्या करता है, फिर फैसला सुनाता है। वैसे होता तो ऐसे ही, लेकिन यहाँ पर फॉलो नहीं करेंगे, बिल्कुल एकदम नियम से चलना है। बट यहाँ पर ध्यान रखना, पुलिस दंड नहीं देगी। दंड देने का काम कौन है, कौन करेगा, जज देगा। यानी जज जो है वो जजमेंट देगा कि उसको क्या दंड मिलेगा। समझ रहे हो आप, तो पहला यहाँ पर बिल्कुल गलत है। अब देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहला कह रहा है कि सबसे पहले पुलिस आएगी, फिर पुलिस दंड देगी, और दंड देने के बाद फिर न्यायमूर्ति के पास ले जाएगी, और जैसे न्यायमूर्ति के पास ले जाएगी फिर वहां पर अपराध होगा। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है भाई, ध्यान देना। यहाँ पर तीसरे नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है कि सबसे पहले फैसला होगा, और फैसला होने के बाद न्यायमूर्ति आएंगे, फिर उसके बाद अपराध होगा। नहीं नहीं, ये बिल्कुल सीक्वेंस गड़बड़ है। अब देखो चौथे नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है कि सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले अपराध होगा, अपराध होने के बाद पुलिस आएगी, पुलिस आएगी तो पुलिस क्या करेगी, उसको जज के पास ले जाएगी, जो अपराधी होंगे उनको जज के पास ले जाएगी, और जज के पास ले जाएगी तो जज फैसला सुनाएंगे यानी जजमेंट देंगे, और उसके बाद फिर क्या होगा, फिर उसको दंड मिलेगा, और दंड कौन देगा, वो न्यायाधीश देंगे। ये बिल्कुल सही है और यही आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ आप। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इंद्रधनुष, वर्षा, धूप, आनंदित, बालक। देखो होता ये है, आपको पता है कि पहले कि इंद्रधनुष कैसे निकलती है, ठीक है। वर्षा होने के बाद धूप होती है, फिर उसके बाद इंद्रधनुष निकलती है। और अभी कुछ देर पहले मैंने बताया, ठीक है, इंद्रधनुष के रंग, वेबग्योर की मैंने बात की है, रंग। चलो अभी यहाँ पर देखो क्या बनने वाला है। सबसे पहले में आए 4 नंबर में, तो यहाँ पर जो कह रहा है वो कह रहा है कि सबसे पहले देखो 4 नंबर में आनंदित हो गए। कौन आनंदित हो गया, तो आनंदित कौन होगा भाई, बालक होंगे, तो बालक तो पहले आए नहीं। चलो ठीक है, इसने कहा आनंदित होने के बाद वर्षा हुई, ठीक है, और वर्षा होने के बाद धूप हुई, उसके बाद बालक आए और फिर उन्होंने इंद्रधनुष। नहीं नहीं, ये गड़बड़ सीक्वेंस है। पहले वाले में आ जाओ, तो पहले में कह रहा है कि सबसे पहले क्या हुआ, तो सबसे पहले आनंदित हुए। यहाँ पर भी आनंदित हो रहा है, तो पहले आनंदित नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत। दूसरे में कह रहा है सबसे पहले होगी वर्षा, सबसे पहले क्या होगी, वर्षा, और वर्षा होने के बाद निकलेगी इंद्रधनुष, और उसके बाद होंगे लोग आनंदित, आनंदित होने के बाद धूप आएगी, और फिर जो है बालक आएंगे। नहीं 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 नहीं, ये सीक्वेंस अच्छा नहीं है। वो कह रहा है कि सबसे पहले दूसरे नंबर पर कौन है, वर्षा होगी, और वर्षा होने के बाद धूप निकलेगी। ध्यान रखो, वर्षा होने के बाद धूप निकलेगी, और धूप निकलने के बाद इंद्रधनुष आएगी, ठीक है। क्या निकलेगा, इंद्रधनुष निकलेगा, और इसके बाद बालक लोग बाहर आएंगे, और इसके बाद वो आनंदित हो जाएंगे, खुशी मनाएंगे कि देखो इंद्रधनुष निकला है, राइट। तो ये ऑप्शन जो 4 है वही हमारा सही आंसर है, यही हमारा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर करिए, फटाफट आंसर करिए इस क्वेश्चन का, ठीक है। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर करो फटाफट, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर करो आप।
देखो यहां पर जो दिख रहा है वो कुछ एनिमल्स के नेम दिख रहे हैं, राइट। किसके नेम दिख रहे हैं? एनिमल्स के। अब जब ऐसे एनिमल्स के नेम दिखेंगे तो इनका सीक्वेंस भी किसी न किसी बेसिस पर बन रहा होगा। कैसे बन रहा है? इनके साइज के बेसिस पर बन सकता है ज़्यादातर, ठीक है, जैसा देखने से नजर आ रहा है। तो वो कह रहा है कि सबसे पहले हाथी, ठीक है। अब सबसे पहले कौन है? हाथी को रखा। हाथी के बाद दूसरे नंबर पे किसको रखा है? उसके पास रखा है उसने मच्छर को। हाथी बड़ा है, मच्छर बहुत छोटा, उसके बीच में भी लोग आते हैं भाई, ठीक है। फिर दिया 5 नंबर, उसके बाद वेल। सीक्वेंस सही नहीं है, आ जाओ इस पे। पहला सीक्वेंस गलत हो गया। इसमें दूसरे नंबर पे कह रहा है सबसे पहले बिल्ली, और बिल्ली के बाद कौन है? तो वेल। अरे भाई देखो, इसमें पहले इतना दिमाग में रखो आप कि सबसे छोटा कौन है? मच्छर, और सबसे बड़ा कौन है? वेल। तो ये तो पहले और लास्ट में कहीं ना कहीं होने चाहिए, राइट। तो अगर आप जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे, अगर आपको चीज़ें पता है तो आप मेरी तरह एलिमिनेट ना करके सीधे सीधे भी क्वेश्चन को कर सकते हो। मच्छर और वेल, यानी 3 और 5 लास्ट में नजर आने चाहिए। तो 3 5 किस में लास्ट में नजर आ रहे हैं? तो मुझे तो इसी में नजर आ रहे हैं 3 और 5। तो आंसर भी यही होना चाहिए, क्योंकि 3 और 5 और कहीं नहीं है, तो आंसर यही होता, ठीक है। बट हम एलिमिनेट कर रहे हैं। बट आपको ध्यान रखना है कि आपको अगर ऐसे मौका मिल रहा है जो आपको बिल्कुल पता है, तो आप मेरी तरह एलिमिनेट ना करिएगा, मैं तो समझाने के लिए कर रहा हूं। आप ऐसे सीधे आंसर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसके अलावा और आंसर नहीं बन सकता। चलो अभी करके देखते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा दूसरा आंसर नहीं है। तीसरे वाले में क्या है कि सबसे पहले दिया कौन? मच्छर, और मच्छर के बाद कौन आया? बिल्ली, बिल्ली के बाद कौन आया? तो बाघ, बाघ के बाद कौन आया? हाथी, हाथी के बाद कौन आया? वेल। आंसर आ गया ना, बिल्कुल करेक्ट। तो इतना भी चेक करने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो आप। जैसे मैंने किया वैसे आप करोगे, बिल्कुल विद इन सेकेंड आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए भाई यहां पर क्या है, देखिए यहां पर क्या है, तो यहां पर बिल्कुल इलाज है, डॉक्टर है, रोग है, निदान है, औषधि है, ठीक है। निदान है और औषधि है। चलो भाई देखते हैं। बिल्कुल ये एक हॉस्पिटल से रिलेटेड है, ठीक है, हॉस्पिटल से रिलेटेड है। तो पहले वाले में कह रहा है कि सबसे पहले रोग होगा, ठीक है, और फिर वो रोग होने के बाद दूसरे नंबर पर क्या? वो डॉक्टर के पास जाएगा, ठीक है। किसके पास जाएगा? डॉक्टर के पास। जब वो डॉक्टर, रोग मतलब किसी को रोग हुआ, वो जाएगा किसके पास? डॉक्टर के पास। रिलेट कर रहे हैं हम लोग वर्ड्स को। वो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर क्या करेगा? 4 नंबर पे क्या? निदान। डॉक्टर करेगा निदान, डॉक्टर क्या करेगा? निदान। चलो ठीक है, डॉक्टर निदान कर रहा है, और निदान जैसे करेगा डॉक्टर, उसके बाद वो लेगा औषधि, ठीक है। क्या लेगा वो? औषधि लेगा। औषधि लेने पर उसका हो जाएगा इलाज, ठीक है, उसका इलाज हो जाएगा। कुछ ज्यादा हिंदी हो गई देखो आप। चलो यहां पहले कह रहा है कि पहले आएगा डॉक्टर, ठीक है। तो पहले डॉक्टर तो नहीं आएगा, इतना क्लियर है। इसका मतलब ये आंसर तो नहीं होगा, पहले वाले को हमने रिजर्व रखा है। इसमें कह रहा है कि सबसे पहले कौन आएगा? निदान होगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा, और ये भी आंसर नहीं होगा। मतलब आंसर कौन है? बिल्कुल ऑप्शन 1 ही आंसर है, राइट। क्योंकि बीच में देखो निदान नहीं आ सकता, ना तो बीच में डॉक्टर आ सकता है, ठीक है। बीच में पहले ना तो निदान आ सकता है, ना ही पहले डॉक्टर आ सकता है। पहले कौन आएगा? पहले तो रोगी ही आना चाहिए। कौन आएगा? रोगी, ठीक है। तो वो आया है किसमें? ऑप्शन 1 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बिल्कुल देखो, कागज है, पुस्तकालय है, लेखक है, पुस्तक है और कलम है। तो ये एक लेखक के से रिलेटेड चीज़ें आपको दिख रही हैं, क्योंकि कोई बुक लिखी जाएगी, कुछ ऐसे उसको पुस्तकालय में रखना होगा, उसके लिए कलम और कागज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी एक पुस्तक लिखने के लिए, क्योंकि लेखक है तो फिर वो लिखेगा ये पुस्तक, ठीक है। चलो ठीक है, तो पहले वाले में कह रहा है कि पहले पुस्तकालय में जाइए, ठीक है। पुस्तकालय में जाने के बाद, ठीक है, पुस्तक लेना है, ठीक है। चलो भाई, पुस्तक लेने के बाद फिर लेखक के पास जाना है। तो सीक्वेंस सही नहीं लग रहा है, ठीक है, सीक्वेंस सही नहीं लग रहा है। अब देखो इसमें कह रहा है कि सबसे पहले लेखक होगा। चलो ठीक है भाई, लेखक है। लेखक ने क्या किया? लेखक ने पुस्तकालय गया,
पुस्तकालय ही जाएगा। पुस्तकालय के जाने के बाद वहाँ से कागज़ लेगा, ठीक है। पुस्तकालय में कागज़ क्यों लेगा, पुस्तकालय में पुस्तक लेगा, ठीक है। अच्छा चलो, फिर वहीं से वो कलम लेगा, नहीं, पुस्तकालय में कलम और कागज़ क्यों लेगा, नहीं, सीक्वेंस सही नहीं लग रहा है। फिर उसके बाद वो पुस्तक लिखेगा, सीक्वेंस तो हमको सही नहीं लग रहा है, ठीक है। पहला वाला एकदम गलत है, दूसरे वाले पे हम अभी विचार करेंगे, ठीक है, वैसा गलत ही होगा। देखो तीसरे में कह रहा है कि सबसे पहले वो क्या होगा, लेखक होगा, सबसे पहले लेखक, ठीक है। अच्छा लेखक क्या करेगा, लेखक लेगा पेन, ठीक है। अच्छा पेन के बाद वो कागज भी लेगा, ठीक है, और कागज के बाद क्या करेगा, वो पुस्तक लिखेगा, और फिर उस पुस्तक को कहाँ रखा जाएगा, पुस्तकालय में। भाई ये भी थोड़ा थोड़ा ये भी ठीक लग रहा है, चलो ठीक है। पहले लास्ट वाले को देखते तो अभी क्लियर हो जाएगा। ये कह रहा है कि 5 नंबर में कि सबसे पहले कलम लेना है, कलम होगी और कागज होगी। कलम कागज के बाद आएगा लेखक, कलम होगा और कागज होगा, फिर आएगा लेखक, और लेखक क्या करेगा, एक पुस्तक लिखेगा, क्या लिखेगा, पुस्तक, उसके बाद लेखक होगा, उसके बाद पुस्तक होगा, उसके बाद पुस्तकालय होगी। ये सीक्वेंस थोड़ा सही लग रहा है क्योंकि कलम होगा, कागज होगा, ठीक है, कौन होगा, कलम होगा, कागज होगा, फिर लेखक होगा, फिर पुस्तक होगी और फिर पुस्तकालय। अच्छा एक और सीक्वेंस था जिसमें पहले लेखक आ रहा था, ठीक है, पहले कौन आ रहा था, लेखक, और लेखक के बाद कलम आ रहा था और फिर कागज आ रहा था, कलम कागज, और फिर क्या आ रहा था, पुस्तक और पुस्तकालय, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ध्यान रखना, पुस्तकालय तो बाद में ही आएगा, पुस्तकालय कब आएगा, बाद में आएगा। क्या लेखक पहले आएगा या कलम पहले आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जानने वाली बात है कि कलम होगा, कागज होगा, लेखक होगा, ठीक है, कलम है, फिर कागज है और लेखक है, या लेखक है और कलम है और कागज है, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल हमको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, समझो आप कि यहाँ पर जो सीक्वेंस नज़र आ रहा है, जो मुझे ऑप्शन 5 में नज़र आ रहा है कि पहले कलम होगा, ठीक है, फिर कागज़ होगा, फिर इसके बाद लेखक होगा, फिर इसके बाद पुस्तक होगा, फिर पुस्तकालय होगा। ये सीक्वेंस बिल्कुल सही है, राइट, ये सीक्वेंस बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट में जो कह रहा है कि नेक्स्ट में यहाँ पर जो दिया है वो कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक अवरोही क्रम दर्शाता है। सार्थक अवरोही क्रम दर्शाता है। अवरोही क्रम कैसे दर्शाएगा आप समझो। यहाँ पर कह रहा है कि सबसे पहले वन मतलब कौन, बेल्ट, ठीक है भाई, बेल्ट तो थोड़ा बीच में होगा। देखो इसके बाद फिर दिया है क्या, 4 नंबर, फिर दिया है मोजा, फिर मोजे के बाद क्या है, मोजे के बाद आएंगे टोपी, फिर आएंगे कमीज, तो ये सही नहीं है। देखो यहाँ पर दिया है सबसे पहले दिया है टोपी, और टोपी के बाद क्या दिया है, कमीज, और कमीज के बाद दिया है मोजा, मोजा के बाद दिया है बेल्ट, तो ये भी सही सीक्वेंस नज़र नहीं आ रहा है। आगे समझते हैं कि पहले दिया है टोपी, और यहाँ पर पहले कमीज दिया था ना, कमीज दिया फिर टोपी दिया है, सीक्वेंस सही नहीं है। इसमें देखो पहले दिया है टोपी, और टोपी के बाद क्या दिया है, टोपी के बाद दिया कमीज, और कमीज के बाद क्या दिया है, मोजा, फिर उसके बाद दिया बेल्ट। ना सीक्वेंस सही नहीं है। पहले उसने दिया है क्या, पहले दिया है उसने टोपी, और टोपी के बाद उसने दिया है क्या, टोपी के बाद उसने दिया है टोपी के बाद उसने दिया है पहले दिया टोपी, टोपी के बाद कमीज, और कमीज के बाद उसने क्या दिया है, कमीज के बाद दिया है बेल्ट, और बेल्ट के बाद दिया है मोजा, ठीक है। तो आप अगर देखें तो टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, किधर जा रहा है, टॉप टू बॉटम। इसका मतलब आंसर कौन होगा, ऑप्शन 3 होगा, बिल्कुल ये ऑप्शन 4 होगा, ये बिल्कुल करेक्ट है, राइट। चलो अभी आप समझो 200 प्लस टेस्ट आपको मिलेंगे अगर आप स्टडी 91 प्रो पर जाओगे, और यहाँ पर 200 प्लस टेस्ट मिलने वाले हैं, और इसको आप स्कैन करके चेकआउट करिए और आप टेस्ट दीजिए। देखो टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। आगे अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर कह रहा है कि देखो भाई सबसे पहले, ये बिल्कुल जीवन से ही रिलेटेड है, सबसे पहले दिया है बालक, और बालक के बाद उसने क्या दिया है, उसका विवाह होगा, ठीक है, और विवाह होने के बाद
भाई देखो नवजात शिशु भी तो आ रहा है, नवजात शिशु भी तो आ रहा है, तो बीच में बालक क्यों आएगा? तो ऐसे भी ये गलत है। अगर मैंने जो आपको बताया था कि अगर आपको पहला और लास्ट पता है तो पहले उसी को चेकआउट करिए, राइट। देखो इसमें क्या है, नवजात शिशु पहले आना चाहिए, ठीक है, और लास्ट में क्या होना चाहिए? शिक्षा, विवाह, नौकरी, ठीक है। तो लास्ट में नौकरी होना चाहिए, ठीक है। तो या तो लास्ट में नौकरी होगा, पहले तो वही होना चाहिए 4 और 2। तो देखो 4 और 2 हमको कहाँ मिल रहा है? 4 और 2 हमको यहाँ मिल रहा है। तो पहले आप इसी को चेक कर लो, ठीक है। देखो कैसे, तो 4 वाले में क्या दिया है? पहले नवजात शिशु दिया है, नवजात शिशु के बाद क्या है? बालक है, बालक के बाद क्या दिया है? विवाह, ठीक है। देखो भाई नवजात शिशु है, उसके बाद बालक है, फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद उसका विवाह है, ठीक है। अच्छा, उसके विवाह के बाद क्या हो रहा है? उसके विवाह के बाद शिक्षा हो रही है। विवाह के बाद क्या हो रहा है? शिक्षा हो रही है, ठीक है। अच्छा, शिक्षा के बाद ध्यान रखिए, शिक्षा के बाद उसको नौकरी मिल रही है। भाई विवाह पहले हो जा रहा है इसका, शिक्षा बाद में हो रही। शिक्षा पहले होनी चाहिए, ध्यान रखो, शिक्षा पहले होनी चाहिए, ठीक है, विवाह बाद में होना चाहिए, ठीक है। चलो अच्छा देख लेते हैं, दूसरा देख लो। यहाँ पर तो थोड़ा सीक्वेंस गड़बड़ लग रहा है। देखो इसमें जो दिया है सबसे पहले उसने क्या किया? नवजात शिशु है, फिर उसके बाद बालक है, और बालक के बाद क्या होगा? ठीक, वो बड़ा होगा तो बालक हो जाएगा। अच्छा, बालक है तो उसके बाद जब बड़ा होगा उसके बाद उसकी ठीक है 4 5 तो है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद उसकी शिक्षा होगी, चलो ठीक है भाई, जैसे वो बालक हो जाएगा, ठीक है, 5 साल का हो जाएगा तो उसकी 6 साल का हो जाएगा, उसकी शिक्षा होगी, और शिक्षा होने के बाद उसको नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलने के बाद उसका विवाह होगा, ठीक है। तो हमने भी तो ऐसे ही ढूंढा था, ठीक है, लास्ट में। अच्छा वो हमने गलत ढूंढा ही था भाई। देखो लास्ट में उसका विवाह होगा, नौकरी पहले मिलेगी, ठीक है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है। देख लो आप, पहले उसका क्या हो रहा है? नवजात शिशु है, नवजात शिशु के बाद वो बालक होगा, बालक के बाद वो शिक्षा ग्रहण करेगा, शिक्षा ग्रहण करने के बाद उसको नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलने के बाद उसका विवाह हो रहा है, ठीक है, ये करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखो यहाँ पर, तो ये बिल्कुल आप देखो तो बालक के डेवलपमेंट पर ये बेस्ड क्वेश्चन है। और यहाँ पर जो दिया है सबसे पहले दिया है, पहले कह रहा है कि पहले होगा कौन? बालक। तो ध्यान रखो पहले बालक नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने शिशु की बात की थी, शिशु और यहाँ पर वृद्ध दिया है, तो इनको पहले और लास्ट में आप लगा सकते हो। तो 1 और 2 होने चाहिए लास्ट में। तो 1 और 2 में ध्यान रखना, एक तो ये है और एक ये है, तो पहले और दूसरे को तो छोड़ ही दो आप, पहले और दूसरे को तो छोड़ ही दो, इन्हीं दोनों को चेक कर लो। और सबसे पहले हमको किसको चेक करना चाहिए? 3 वाले को। तो इसमें सबसे पहले दिया है शिशु, क्या दिया है? शिशु। शिशु के बाद दिया है बालक, शिशु के बाद क्या दिया है? बालक। अब देखो बालक के बाद क्या है? तो किशोर, ठीक है, किशोरावस्था, बालक अवस्था, देखो शिशु अवस्था, बालक अवस्था, किशोरावस्था। किशोरावस्था के बाद आएगा प्रौढ़ावस्था, ठीक है, उसके बाद आएगा वृद्धावस्था, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, ये क्या है? ये बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ, ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाओ, फटाफट आंसर करिए, सेशन को शेयर करिए, फटाफट आंसर करते रहिए आप। देखिए इस क्वेश्चन में जो कह रहा है वो कह रहा है कि भाई देखो पहले वाले में, देखो ऐसे आप समझ लो इसको, पहले और लास्ट वाले को आप टारगेट कर लो। देखो इसमें भी अलग अलग दिया है, तो पहले और लास्ट को आप टारगेट कर लो, ठीक है। पहले लास्ट को अगर आप टारगेट करोगे तो ध्यान रखना कैसे, तो एक तो हम जड़ को ले लेंगे, ठीक है, किसको ले लेंगे? जड़ को, ठीक है, जड़ को ले लेंगे, बाकी तो बीच में ही आने चाहिए, और लास्ट में हम फल को ले लें, ठीक है। तो 2 1, तो 2 1 कोई बन रहा है, तो पहला ही 2 1 हमको दिख रहा है, तो पहले वाले को हम चेक करेंगे, किसको चेक करेंगे? पहले वाले को, ठीक है। तो अब आप देखो पहले सबसे पहले दिया है जड़, क्या होंगी? जड़ें होंगी, एकदम नीचे वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है, प्लांट के। इसके बाद जो है जड़ के बाद कौन आएगा? तना। उसके थोड़ा ऊपर जाओगे तो क्या मिलेगा? तना। तना के बाद उसने दिया है किसको? 6 नंबर पे कौन है? शाखाएं। तना में क्या निकलेंगी? शाखाएं। शाखाओं के बाद क्या है? 4 नंबर पे तो पत्तियां, शाखाओं में पत्तियां। अब देखो पत्तियों के बाद क्या लगेगा? फूल, और फूल
के बाद क्या बनेगा, फल है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। आप इस तरीके से जल्दी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, विद इन सेकेंड इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर आप बना सकते हो। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। यहां पर कह रहा है कि सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, एक सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। अब यहां पर जो कह रहा है कि सबसे पहले क्या होगा, समझो आप, देखिए यहां पर रोग है, चिकित्सक है, परामर्श है, उपचार है और स्वस्थ लाभ है। तो इसका मतलब है कि रोग होगा वो लास्ट में क्या होना चाहिए, वो लास्ट में स्वस्थ होना चाहिए। तो 2-5 को हमें पहले टारगेट करना है। किसको, 2-5 को। तो 2-5 किस पर है, तो देखो 2 में भी मिल रहा है और 4 में भी, तो इन्हीं दोनों को हमें पहले करना है। ठीक है, इन दोनों को करना है। अब देखो इसमें सबसे पहले हम 2 को चेक करते हैं, बाकी इसके बाद हम चेक करेंगे प्रायोरिटी में। 2 मिल गया, 2 चेक ही करना चाहिए। देखो सबसे पहले क्या होगा, रोग। रोग होने के बाद वो जाएगा चिकित्सक के पास, यानी डॉक्टर के पास जाएगा। अब वो डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर क्या करेगा, 4 नंबर पे क्या है, डॉक्टर करेगा, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर करेगा उपचार। क्या करेगा, उपचार। ठीक है, अब डॉक्टर जब उपचार करेगा तो उपचार करने के बाद वो परामर्श देगा। देखो उपचार का मतलब आई थिंक होगा डायग्नोस। ठीक है, नहीं 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 नहीं, परामर्श। चलो ठीक है भाई, परामर्श करने के बाद वो, देखो परामर्श करने के बाद उसका उपचार होना चाहिए, बिना परामर्श आई थिंक वही होगा डायग्नोस। ठीक है, तो पहले परामर्श होना चाहिए, फिर उपचार होना चाहिए। तो 4 और 1 में हमें यहाँ पर समझना है कि 1 शायद पहले होना चाहिए, 4 बाद में होना चाहिए। ठीक है, पहले परामर्श होगा फिर उपचार होगा। ठीक है भाई, फिर वो स्वस्थ लाभ होगा। तो ये तो सही नहीं लग रहा है। इसमें देख लेते हैं क्या वही डिफरेंस है। तो पहले दिया है रोग, रोग के बाद क्या आया, चिकित्सक। चिकित्सक ने परामर्श दिया। ठीक है, परामर्श दिया, उसके बाद उसका उपचार होगा, उपचार होने के बाद वो स्वस्थ लाभ होगा। तो ये बिल्कुल सही है। ये क्या है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ आप, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, देखिए तो भाई इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो एक उपन्यास है, लेखक है, पुरस्कार है, कथानक है और प्रकाशित है। तो भाई यहाँ पर लेखक कुछ लिखेगा, वो उपन्यास के फॉर्म में होगा और वो धीरे धीरे उसको पुरस्कार मिलेगा, प्रकाशित वगैरह होकर के। तो यहाँ पर देखो तो क्या कह रहा है कि सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या होना चाहिए, तो लेखक को पहले हमें लाना चाहिए और लास्ट में पुरस्कार को लाना चाहिए। तो पुरस्कार को लास्ट में लाना चाहिए, लेखक को पहले। तो ऐसा हमको केवल किस में दिख रहा है, ऐसा हमको दिख रहा है तीसरे वाले में। किसमें दिख रहा है, तीसरे में। तो देखो सबसे पहले उसने तीसरे वाले में क्या दिया है, तीसरे वाले सबसे पहले दिया लेखक। ठीक है, तो लेखक है। फिर 4 नंबर पर आ जाओ, लेखक ने कथानक, ये कुछ होगा, उसने कथानक कुछ लिखने वाला होगा। ठीक है, आइडिया नहीं। इसके बाद फिर 1 पर आ जाओ, इससे बनाया उसने उपन्यास। ठीक है, उपन्यास के बाद उसने उसको प्रकाशित कराया और फिर उसको मिल गया क्या, पुरस्कार। तो ये बिल्कुल सही है, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। अब जो हम बात करने वाले थे, यानी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो क्रम व्यवस्था से रिलेटेड होंगे। यानी जो क्रम व्यवस्था हमने किया है यहाँ पर, वो ऑर्डर के फॉर्म में थोड़ा अलग क्वेश्चन मिलने वाला है। तो इस क्वेश्चन पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। आप फटाफट देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखो आप इस क्वेश्चन को कैसे करना है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए ट्राई करिए और बताइए। बताइए। देखिए इसमें कह रहा है कि 4 मजदूर हैं। कितने हैं, 4 मजदूर हैं। ए सी से तेज काम करता है। ए किससे तेज काम करता है, तो सी से तेज काम करता है। ये जो मैं सिंबल यूज कर रहा हूं, आपको पता है कि ये वाला साइन इधर जो होता है ये बड़े के लिए होता है, ये किसके लिए होगा, बड़ा होगा। ठीक है, और इधर वाला किसके लिए होगा, छोटा के लिए यूज होता है। ठीक है, तो अगर तेज हो रहा है तो हम मानेंगे कि बड़ा मतलब तेज। ठीक है, और छोटा मतलब कम तेज। राइट, तो इस तरीके से हम इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है यहाँ पर, तेज इधर मान लो ये धीमा हो गया। ठीक है, क्या हो गया, धीमा।
या इसको हम आगे बोलेंगे, ठीक है, तो इसको हम लोग पीछे बोलेंगे। इस तरीके से हम इसको यूज कर रहे होंगे, ठीक है, इस साइन को। तो कह रहा है कि ए सी से तेज काम करता है, फिर कह रहा है कि बी डी से दुगना तेज काम करता है। बी जो है वो किससे दुगना काम करता है, तो डी से दुगना काम करता है। डी से दुगना मतलब 2 टाइम्स आप देखो बेटर काम करता है, दुगना काम करता है, दुगना तेज काम करता है, ठीक है। परंतु सी से धीमा। अब देखो यहाँ पर जो परंतु है ना वो किसके लिए यूज हो रहा है, परंतु जो यूज हो रहा है वो बी के लिए यूज हो रहा है। यानी बी जो है वो डी से दुगना तेज काम करता है परंतु सी से धीमा काम करता है। तो बी जो है ना वो सी से धीमा काम करेगा। तो ये वाला साइन ऐसे बना लो, परंतु वो सी से धीमा काम करता है। अब यहाँ पर ध्यान रखो सबसे धीमा काम कौन करता है। तो अभी कितने लोग थे, ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो सबसे धीमा काम कौन करेगा, तो डी करेगा। कौन करेगा, डी करेगा। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आप ध्यान देना, यहाँ पर कुछ ऑर्डर पर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो जरूरी है करना। यहाँ पर ध्यान, ये अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स तो नहीं है लेकिन ये ऑर्डर सीक्वेंस है, ठीक है, एक ऑर्डर सीक्वेंस है। तो इसीलिए हमने इसमें शामिल किया कि साथ में ये भी क्वेश्चन हम करेंगे। आगे कह रहा है कि सुरेश को अनीता से अधिक परंतु लता से कम अंक मिले। सुरेश को किससे अधिक मिले, तो अनीता से अधिक मिले परंतु लता से कम मिले। किससे, लता से कम मिले। पद्मा के अंक किरण से कम किंतु सुरेश से अधिक, ठीक है। कौन था यहाँ पर, पद्मा के अंक किरण से कम परंतु सुरेश से अधिक। किससे अधिक, सुरेश से अधिक। देखो सुरेश से अधिक होगा भाई, सुरेश से अधिक ऐसे बना लेता हूं, सुरेश से अधिक मिले। सुरेश से अधिक किसको मिले, पद्मा के अंक किरण से कम। यहाँ पर पद्मा होगी, पद्मा के सुरेश से अधिक मिले हैं, लेकिन पद्मा को किससे कम मिले हैं, तो किरण से कम मिले हैं। तो यहाँ पर मैं बना ले रहा हूँ किरण, ठीक है, किरण से कम मिले हैं, यानी किरण को पद्मा से ज्यादा मिला है। आगे कह रहे यदि लता के अंक पद्मा से कम हैं, लता के अंक किससे कम है, पद्मा से कम है। ध्यान रखो, अब ऐसे लता के अंक पद्मा से कम है, तो अब ये जो लाइन बनेगी वो ऐसे बन जाएगी, लता के अंक किससे कम है, पद्मा से कम है, ठीक है, लता के अंक पद्मा से कम है। तो अब देखो ये लाइन सीक्वेंस ऐसे बन गया, ठीक है, पद्मा से कम है। तो सबसे अधिक अंक किसने प्राप्त किए, सबसे अधिक अंक किसने प्राप्त किए भाई, तो ऐसे भी तो बता सकते थे, किसने प्राप्त किए, तो किरण ने प्राप्त किए सबसे अधिक अंक। इसका मतलब है कि आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन 2 बनेगा। कुछ इस तरीके से सीक्वेंस बनाओगे आप, आंसर आएगा। अखिलेश सीबू से लंबा है, अखिलेश किससे लंबा है, तो सीबू से लंबा है, ठीक है। इसका आंसर मैं चाहता हूं आप फटाफट आंसर करिए, ठीक है, बिल्कुल मैं वेट कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप 30 सेकंड 40 सेकंड के अंदर आंसर कर देंगे। चलो भाई फटाफट आंसर करो और सेशन को शेयर भी करो, ठीक। देखिए ओके, कह रहा है कि अखिलेश सीबू से लंबा है। तो भाई देखो अखिलेश किससे लंबा है, सीबू से लंबा है, ठीक है, किससे, सीबू से लंबा है। अमन अखिलेश, ये अखिलेश है तो एक KH हमने लिख दिया, ठीक है, तो समझ जाओ। अखिलेश शिबू से लंबा है, अमन अखिलेश के समान लंबा है। अमन किसके समान है, तो अखिलेश के, AM हम इसी के इक्वल में रख दिए हैं। अखिलेश अमन के समान लंबा नहीं है। अरे यार पूरा पढ़ना चाहिए हमको, ध्यान रखो, ठीक है। तो अखिलेश जो है वो अमन के समान लंबा नहीं है, ठीक है भाई, अमन के समान लंबा नहीं है, इसको भूल ही जाओ। पर वह तेजिंदर से लंबा है, कौन, अमन, पर बोला है ना तो वो अमन की बात कर, अमन तेजिंदर से लंबा है। तो देखो अमन जो होगा ना, कौन, अमन, वो तेजिंदर से लंबा होगा, ठीक है। शिबू भी अमन के समान लंबा नहीं है, शिबू भी अमन के समान लंबा नहीं है, परंतु तेजिंदर से लंबा है। शिबू किससे लंबा है भाई, तेजिंदर से लंबा है, किससे, तेजिंदर से। अब ध्यान रखना इसमें क्या पूछा है, तो सबसे लंबा कौन है। अब देखो एक बात यहाँ पर तो क्लियर है, ठीक है, एक बात तो यहाँ पर क्लियर है कि देखो ऑप्शन से अगर एलिमिनेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई तेजिंदर तो लंबा नहीं होगा,
ठीक है, शिबू भी नहीं होगा। अखिलेश और अमन के बारे में जरा समझो आप यहाँ पर कि इसने बोला है कि अमन अखिलेश के समान लंबा नहीं है। ठीक है, अखिलेश के समान लंबा नहीं है, मतलब ये है कि अखिलेश ही लंबा होगा अमन से। एक थोड़ा सा आप लगाओ, ठीक है। फिर कह रहा है शिबू भी अमन के समान लंबा नहीं है, इसका मतलब है कि शिबू जो है वो अमन से छोटा होना चाहिए, बट अखिलेश जो है बड़ा होना चाहिए। तो आंसर में क्या लगाओगे आप? अखिलेश लगाओगे। ठीक है, क्या लगाओगे? अखिलेश, राइट। नेक्स्ट, चलिए इस क्वेश्चन पर आए और देखें कि यहां पर आंसर क्या बनने वाला है। ठीक है, अब आप भी फटाफट आंसर करिए। ठीक है, आप भी फटाफट आंसर करिए। देखिए यहां पर 5 नदियां दी गई हैं। कितनी नदियां हैं? 5 नदियां हैं। और इसमें कह रहा है कि ए बी से छोटी है। ए किससे छोटी है? तो बी से। चलो भाई, ए बी से छोटी है, ठीक है, तो इसका मतलब बी ए से बड़ी है। मगर ई से लंबी है। मगर है तो किसकी बात कर रहा है? ए बी से छोटी है मगर ई से लंबी है, तो ठीक है, मगर ई से लंबी है। आगे कह रहा है सी सबसे लंबी है। सी किससे लंबी है? सबसे लंबी। चलो भाई, सी को इधर रख देता हूं, सी जो है वो सबसे लंबी, इधर ही जाएगा। फिर कह रहा है कि डी बी से बहुत छोटी है। जो डी है ना वो बी से बहुत छोटी है। जो डी है वो बी से बहुत छोटी है। ठीक है भाई, जो डी है वो बी से बहुत छोटी है। और ए से, और किसके लिए यूज हो रहा है? ध्यान रखो, और किसके लिए यूज हो रहा है? और यूज हो रहा है डी के लिए। यहां डी तक ले जाओ, ठीक है, डी के लिए। और ए से कुछ लंबी है। अब ए से कुछ लंबी है, इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है? ध्यान रखना, ए से कुछ लंबी। भाई देखो, बी तो डी से लंबी हो गई। बी किससे लंबी है? डी से लंबी है। और डी किससे लंबी है? तो ए से लंबी है। डी किससे लंबी है? ए से लंबी है। ठीक है, सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो सबसे छोटी नदी कौन होगी? ई होगी, क्योंकि उसके अलावा तो और कोई होगा नहीं। भाई बी नहीं हो सकती, डी भी नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता, तो कौन होगा? ई होगा। सबसे छोटी नदी की बात किया है, तो सबसे छोटी नदी कौन सी होगी? सबसे छोटी नदी होगी ऑप्शन ई। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन पर आए। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अधिक भारी सिक्के अधिक मूल्य के होते हैं। ठीक है, जो भारी होगा इसका मतलब है कि उसकी कीमत भी ज़्यादा है। मान लो कि एक सिक्का है जो 100 ग्राम का है, ठीक है, एक सिक्का है 50 ग्राम का है। अब ये नहीं समझना है कि एक सोने का है एक चांदी का है, जो जितना भारी हो उतना ज़्यादा मूल्यवान। ठीक है, अब वो कौन सा यहाँ पर धातु है वो इसने बताया नहीं है। ठीक है, तो जो 100 ग्राम वाला होगा वो 50 ग्राम वाले से ज़्यादा मूल्यवान होगा और भारी भी होगा। ठीक है, तो भारी तो वैसे भी होगा। फिर कह रहा है राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी। किसका सिक्का? तो जो राम का सिक्का है वो किससे भारी है? तो मोहन के सिक्के से भारी है। किसके सिक्के से? मोहन के सिक्के से भारी। और रमेश का सिक्का रमेश के सिक्के से अधिक। और यहाँ पर जो बोला है वो किसके लिए बात कर रहा है? वो बात कर रहा है राम के लिए। और रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। किसके सिक्के से? तो रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। ठीक है, तो किसके वाले से भारी था? राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी और रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान। तो भारी होगा मूल्यवान होगा, बात एक ही है। ठीक है, मूल्यवान है। नरेश का सिक्का राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। अब देखो एक और आ गया, कौन? नरेश। ठीक है, तो नरेश का जो सिक्का है वो राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। लेकिन, अब लेकिन बोल रहा है, देखो और तथा परंतु परंतु किंतु लेकिन, ये किसके लिए बात करता है? फर्स्ट पर्सन के लिए। ठीक है, कह रहा है कि नरेश का सिक्का राम के सिक्के, तो ये लेकिन जो होगा ना वो नरेश के लिए बात कर रहा है। लेकिन नरेश योगेश से हल्का है। नरेश किससे हल्का है? योगेश से हल्का है। नरेश योगेश से हल्का है। किससे हल्का है? योगेश से। तो योगेश इधर आ गया। कौन? क्या नाम है इसका? योगेश। ठीक है, नरेश योगेश से हल्का है। ठीक है, लेकिन योगेश से हल्का है। सबसे भारी सिक्का किसके पास है?
तो सबसे भारी सिक्का आपको दिख रहा है किसके पास है? तो सबसे भारी जो सिक्का हमको दिख रहा है वो किसके पास दिख रहा है भाई? तो वो दिख रहा है योगेश के पास। आंसर भी क्या आएगा आपका? योगेश आ गया। आंसर क्या हो गया? योगेश आ गया, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कह रहा 5 पक्षी, कौवा, कबूतर, छोटा कबूतर, बड़ा कौवा, और ये क्या बात हुई भाई? एक कौवा है और दूसरा बड़ा कौवा है, एक कबूतर है दूसरा छोटा कबूतर है, और गरुड़ कितने हो गए? 5 हो गए। एक पेड़ की शाखा में से एक के बाद एक उड़ते हैं, भाई 1 बाई 1 ये उड़ रहे हैं, ठीक है। बड़ा कौवा कौवे के बाद उड़ा। बड़ा कौवा कब उड़ा? कौवे के बाद। इसका मतलब है कौवा जो है वो पहले उड़ा। किसके पहले उड़ा? तो बड़ा कौवा के। किसके? बड़ा कौवा के पहले उड़ा। बड़ा कौवा के पहले उड़ा, ठीक है। बड़ा कौवा के पहले उड़ गया। आगे कह रहा है कि मगर गरुड़ के आगे उड़ा। किसके आगे उड़ा? गरुड़ के आगे, ठीक है। अब देखो बड़ा कौवा कौवे के बाद उड़ा, ठीक है। मगर गरुड़ के, मगर ये किसके लिए होगा? तो ध्यान रखना ये बड़े कौवे के लिए, ठीक है। मगर गरुड़ के आगे उड़ा, इसका मतलब है कि गरुड़ उसके बाद उड़ेगा। कौन है? गरुड़। गरुड़, ठीक है। मगर गरुड़ के बाद उड़ा, गरुड़ के आगे उड़ा, तो गरुड़ के आगे उड़ रहा है, ठीक है। कबूतर, एक कबूतर है और एक छोटा कबूतर है। कबूतर कौवा और बड़ा कौवा के बीच में है। कबूतर कहाँ है? कौवा और बड़ा कौवा के बीच में है। तो कबूतर कौवा और बड़ा कौवा के बीच में होगा, तो यहां पर हो गया कबूतर। कौन है? कबूतर। तो ये है कौवा, ठीक है। कबूतर कौवा और बड़ा कौवा के बीच में है, राइट। अब आगे कह रहा है कि छोटा कबूतर कौवा के आगे है। छोटा कबूतर किसके आगे है? कौवा के आगे। क्या बात है? ये देखो छोटा कबूतर। कौन? छोटा, ठीक है। छोटा कबूतर, छोटा कबूतर। सबको हमने उड़ा दिया, ठीक है। सबको उड़ा दिया, ठीक है भाई। क्या कह रहा है कि सबसे पीछे कौन पक्षी? सबसे पीछे गरुड़ पक्षी। 5 हो गए कि नहीं? 1 2 3 4 5। तो सबसे पीछे गरुड़ पक्षी होगा। गरुड़ पक्षी कहाँ है? सबसे पीछे है, राइट। आंसर कौन आ जाएगा? आंसर आएगा ऑप्शन 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि रेणु से रेणु, ठीक है। तो यहां पर देखो आप रेणु लिखा है, ठीक है। रेणु से आयु में सती बड़ी है। तो रेणु से आयु में कौन बड़ी है? तो सती बड़ी है। कौन? सती, ठीक है भाई, सती बड़ी है। रेणु से आयु में गीता छोटी है। रेणु से आयु में कौन छोटी है? तो गीता, ठीक है। कौन छोटी है? तो गीता। चलो भाई छोटी है। सती से आयु में प्रिया बड़ी है। सती से आयु में कौन बड़ी है? तो प्रिया बड़ी है, ठीक है। कौन बड़ी है? प्रिया, ठीक है। इन सब में आयु में सबसे वृद्ध कौन है? सबसे वृद्ध कौन है मतलब सबसे ज्यादा आयु किसकी है? तो आपको पता है कि प्रिया की है। किसकी है? प्रिया की। तो आंसर कौन बनेगा? आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन 1, राइट। तो देखिए इसका क्या अप्रोच है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतने जल्दी क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखो क्वेश्चन को जल्दी करने का केवल एकमात्र तरीका है कि हम क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करें। आप लोग ये मत भूलिए कि अगर कोई क्वेश्चन हमें आ रहा है तो हम उसको दोबारा सॉल्व ना करें, ऐसा नहीं करना है। कोई क्वेश्चन आ रहा है तब भी ऐसे इसी टाइप के हमें क्वेश्चन को बार बार करना है। बार बार इसलिए करना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर हम बार बार करेंगे तो हम जल्दी कर पाएंगे। तो ये एकमात्र तरीका निकल के आता है और ये तरीका यही है कि अगर हमें क्वेश्चन को जल्दी करना है तो उस क्वेश्चन को हमें बार बार करना होगा, बार बार उसी टाइप्स के क्वेश्चन को करना है। इसी को हम बोलते हैं कि प्रैक्टिस। ध्यान रखिए। और प्रैक्टिस के लिए हमें प्रैक्टिस सेट्स की ज़रूरत पड़ेगी और सॉल्व पेपर की ज़रूरत पड़ेगी, जो अवेलेबल है। कहाँ पर अवेलेबल है? तो आप यहाँ पर इस नंबर पर कॉल करके ऑर्डर कर सकते हो अगर आपको चाहिए। होम डिलीवरी अवेलेबल है, राइट।
ओके, तो अभी यहाँ पर हम सेशन को ख़त्म करते हैं। ख़त्म करने से पहले फिर मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि सेशन को शेयर कर दो आप जल्दी से, और फटाफट इसको शेयर करने के बाद आप ध्यान रखिए और फिर लग जाइए बिल्कुल। उत्तर प्रदेश पुलिस की जो वैकेंसी आई है वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और मुझे उम्मीद है कि आपकी उसमें सीट पक्की है। सो सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। आप बिल्कुल स्वस्थ रहिए और वर्दी में मिलते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।